अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आपको यह मालूम चल जाएगा कि रोजी और रिज़्क़ का मालिक सिर्फ अल्लाह है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिनकी हुकूमत न सिर्फ इंसानों पर थी बल्कि जानवरों, परिंदों, जिन्नात, पानी और हवा पर भी हुकूमत की थी। एक दफा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम समंदर के किनारे बैठे थे तो आपने देखा कि एक चींटी अपने मुंह में एक दाना लिए समंदर की तरफ बढ़ रही है। चींटी जब समंदर के किनारे पर पहुंची तो एक मेंढक समुद्र से बाहर आया। उसने अपना मुंह खोला और चींटी उसके मुंह में चली गई। मेंढक समंदर की गहराइयों में चला गया। कुछ देर गुजरने के बाद वही मेंढक दोबारा समंदर से बाहर आया और अपना मुंह खोला। वही चींटी उस मेंढक के मुंह से बाहर निकल आई। चींटी के मुंह में दाना नहीं था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये सब देखकर काफी हैरान हुए। आपने फौरन उस चींटी को अपने पास बुलाया और पूछा कि ये क्या मामला है, ये तुम क्या कर रही हो? अभी तुम दाना लेकर मेंढक के मुंह में गई थी तो तुम कहाँ गई थी? वह चींटी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहने लगी कि ये पैगंबर खुदा, इस समंदर की गहराई में जाकर दूर एक पत्थर है, पत्थर के अंदर से खाली है। उस पत्थर के अंदर कीड़ा रहता है। अल्लाह ताला ने उस कीड़े को ऐसे मकाम पर पैदा किया है कि वहां से निकल नहीं सकता। वही उसकी पूरी दुनिया है। मुझे अल्लाह ताला ने इस काम पर मुकर्रर किया है कि मैं उसको खाना पहुंचाऊं। इसी तरह अल्लाह ताला ने मेंढक को मामूर किया है। मेंढक रोजाना मुझे अपने मुंह में लेकर पानी से होता हुआ उस पत्थर तक ले जाता है। वह मेंढक अपना मुंह उस पत्थर के सुराख पर रखता है। मैं उसके मुंह से निकलकर उस कीड़े तक पहुंच जाती हूँ। वह अनाज जो मेरे मुंह में होता है वह अनाज मैं उसके पास रख देती हूँ और ये मेंढक मेरा इंतजार करता रहता है। मैं वापस बस उसके मुंह में दाखिल हो जाती हूँ। ये पानी में तैरते हुए मुझे वापस खुश्क जगह पर ले आता है। ये देखकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि क्यों ना मैं भी अल्लाह पाक की सारी मखलूक की दावत करूं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से बात की और अर्ज करने लगे कि ए मेरे परवरदिगार, मुझे इजाजत दे कि मैं तेरी तमाम मखलूक को पूरे साल खाना खिलाऊं। अल्लाह ताला ने उनसे कहा कि ए सुलेमान अलैहिस्सलाम, आप इसकी औकात नहीं रखते। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फिर अर्ज की, हे मेरे परवरदिगार, मुझे एक हफ्ते की दावत की इजाजत मिल जाए। अल्लाह ताला ने फिर वही भेजी कि सुलेमान अलैहिस्सलाम, तुम इसकी भी ताकत नहीं रखते। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तीसरी मरतबा फिर फरमाया, क्या मेरे परवरदिगार, मुझे सिर्फ एक दिन की इजाजत दे कि मैं तेरी तमाम मखलूक को खाना खिला सकूं। अल्लाह ताला ने तीसरी मरतबा भी फरमाया कि ए सुलेमान अलैहिस्सलाम, तो इसकी भी ताकत नहीं रखते। उसके बाद अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक दिन की इजाजत दे दी कि वह दुनिया की तमाम मखलूक को खाना खिलाए। आप सुलेमान अलैहिस्सलाम को इजाजत मिल गई तो आप सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तमाम जिन्नात और इंसानों को हुक्म दिया कि वे तमाम के तमाम उन चीजों को जो जमीन पर हलाल है, यानी गाय, बैल, बकरियां, परिंदा वगैरह, उन सब को जमा कर लिया जाए। जिन्नात और इंसानों ने मिलकर उन तमाम चीजों को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने पेश किया। बड़ी बड़ी देगे तैयार कर ली गई तो जानवरों को ज़बाह किया गया, उनको पकाया गया और उसके बाद दस्तरखान पर खाना लगा दिया गया। दस्तरखान भी ऐसा कि एक तरफ से एक आदमी घोड़ा दौड़ाया तो दूसरे कोने तक जाने में उसको 2 महीने लगे। इतनी ही उस दस्तरखान की चौड़ाई भी थी। जब तमाम चीजें तैयार हो चुकी तो अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास वही भेजी कि सुलेमान अलैहिस्सलाम, आप मखलूक में से किससे दावत शुरू करेंगे? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे अल्लाह, मैं दरिया के जानवरों से शुरू करूंगा। अल्लाह ताला ने समंदर की मछली को हुक्म दिया कि वह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दावत को चली जाए, क्योंकि आज उनके लिए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से दावत है। मछली ने सर उठाया
और दस्तरखान की तरफ से खाना शुरू कर दिया। वह खाते खाते दूसरी तरफ पहुंच गई, यहाँ तक कि मछली हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तैयार किया हुआ सारा खाना खा गई। मछली कहने लगी, मेरा पेट नहीं भरा, मुझे और खाना खिलाया जाए। सुलेमान अलैहिस्सलाम, आपको खूब जान लेना चाहिए कि जो खाना आपने कई रोज से बनाया था, जिस खाने को आपको बनाने में कई दिन लग गए थे, इतना खाना मेरा परवरदिगार मुझे एक दिन में 3 मर्तबा पहुंचाता है और आज तक कभी भी इसमें कमी नहीं होती। इसलिए सुलेमान अलैहिस्सलाम, आज मेरे खाने को रोकने का सबब आप बने हैं, क्योंकि रिज़्क को आपने अपने जिम्मे ले लिया था और आपने मेरे खाने में कमी कर ली। उसी वक्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के सामने सजदे में गिर पड़े और कहने लगे, पाक है वो जात जो सारी दुनिया की फिक्र करता है और वो भी रोजी के साथ, मखलूक जानती भी नहीं कि कहां कहां से आता है। दोस्तों, बेशक हमारा मालिक और खालिक अल्लाह ताला की पाक जात है, उसके खजाने में कोई कमी नहीं। वो अलग बात है कि हमें मांगना नहीं आता। कभी भी अपनी माल दौलत, अपनी कुर्सी पर गरूर नहीं करना चाहिए। सब कुछ होते हुए भी अल्लाह ताला से हर वक्त दुआ मांगते रहना चाहिए। दोस्तों, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाकया आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।